नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों एक स्टॉक पे डिस्कशन करेंगे। विप्रो बहुत ही अच्छी पोजीशन बनाकर रखा है टेक्निकल चार्ट्स पर। क्या हमको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए या कुछ और है, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक खबर दिखाना चाहेंगे और इस पर डिस्कशन मैं करूँगा, ढंग से करूँगा, समझिएगा थोड़ा सा। एक औरत है, ठीक है, एक खुशदिल औरत है, एक अच्छी औरत है, ठीक है। अब ये वाली जो फीलिंग होती है ना, सबके पास नहीं होती है। इनके ऊपर लेकिन चार्ज लगाया गया है 8 लाख रुपए का, क्योंकि ये फीड कर रही थी स्ट्रे, जो कुत्ते आते थे इनकी कॉलोनी में उनको। अब जिस कॉलोनी में ये रहती थी वहाँ पर 5,000 रुपये एक दिन का जुर्माना था अगर आप कचरा फैलाते हो तो। अब यही जुर्माना एक साथ क्यूमुलेट हो करके 8 लाख हो गया। वॉचमैन नज़र बना कर रखता था कौन किस दिन कुत्तों को खिला रहा है। किसी के ऊपर 8 लाख, किसी के ऊपर 6 लाख, किसी के ऊपर 5 लाख, ऐसे से इस कॉलोनी में जुर्माना लगाया गया है इन लोगों के ऊपर। तो भाई साहब, एक बढ़िया बड़ी कॉलोनी है और उसको भी छोड़ दीजिए, जिस जगह पर है वो देख लीजिए। प्लस मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी जगहों पे लोगों के पास दिल नहीं है, दिल है, पर उन्हें दिल वाला काम करने नहीं दिया जाता। सफाई के नाम पे 5,000 रुपये आप एक बंदे से एक दिन में वसूल रहे हो, चलो मैं ये मान लेता हूँ, लेकिन अगले दिन उसको समझा दो। या फिर इतनी ही अच्छी कॉलोनी है, कुत्ते अंदर आ कहाँ से रहे हैं, उस पर रोक लगाओ। उस पर नहीं रोक लगेगी, लेकिन जो खिलाएगा उसके ऊपर जुर्माना अलग से लग जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब एक और बात आपको बताते हैं। मान लेते हैं ये एक कॉलोनी है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं, सफाई तो डेली होती ही है। अब कोई सफाई करने वाला, जिसका पूरा सम्मान आपको हमको करना चाहिए, वो ये देख के थोड़ी पैसा मांगेगा कि यार आज यहाँ पर कई कुत्तों को खिलाया गया था इसलिए ज़्यादा पैसा हो गया, कल थोड़ी कम यहाँ पर गंदगी थी तो इसलिए कम पैसा हो गया। वो एक पैसा फिक्स करता है, जिस दिन उसको लगता है हाँ यार काम काफ़ी ज़्यादा हो गया, उस दिन वो परसेंटेज टर्म्स में कुछ बढ़ा देगा, डबल नहीं कर देगा। समझ रहे हैं ना। जैसे 1,000 ले रहा है तो बोलेगा 100-200 एक्स्ट्रा ले लेंगे, साफ़ कर देंगे। लेकिन अब सोचिए ये लूट कहाँ जा रही है, कहाँ जाएगी। एक बस एंगल था जो मैं आपको समझाना चाहता था, कहना चाहता था। दिल की भड़ास और बड़े मीडिया चैनल ने कवर किया, अच्छी बात है। 8 लाख रुपए फाइन लगा दिए, वाह यार क्या कमाल किए हो। जाओ मुकदमा लड़ो मैडम जी, लोग तो आपके साथ आएंगे। कहाँ गए एनजीओज़, आएंगे, एनजीओज़ भी साथ में आएंगे, क्योंकि यार काम तो एक पॉइंट भी गलत नहीं था। पीटीआई के हवाले से ये खबर है, मनी कंट्रोल पे ये खबर आप जाकर पूरी पढ़ सकते हो, पूरी कहानी लिखी हुई है वहाँ पर। और ये छोटी बात नहीं, बहुत खतरनाक बात है। चलिए विप्रो पे बात करेंगे, उससे भी पहले एक और न्यूज़ हम कवर करना चाहेंगे, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है देश के लिए, हमारे लिए और आपके लिए भी। क्या है न्यूज़? न्यूज़ है जीएसटी की। जीएसटी जो है वो 5% पे ला दी गई है, 18% से। किस पे? इथेनॉल पे। इथेनॉल क्या होगा? फ्यूल ब्लेंडिंग में काम आएगा। और फ्यूल ब्लेंडिंग क्या होती है? जैसे कि एक सस्ता माल उठाओ, एक महंगा माल उठाओ, दोनों को मिक्स करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल में कुछ मिक्स कर दो, इथेनॉल, वो सस्ता है पेट्रोल से, इसलिए पेट्रोल का ओवरऑल प्राइस हो जाएगा कम, ठीक है। जो हम 1 लीटर मान लेते हैं कि 100 रुपये में भरा रहे हैं, हो सकता है कि वो 96 या 97 या 98 रुपये हो जाए। 1 ही 2 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। फ़र्क उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है। और ये जो एक्शन लिया गया है काफ़ी पॉजिटिव एक्शन है, थम्स अप। इथेनॉल क्या होता है? केमिस्ट्री पढ़े हैं 10th क्लास में, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे होता था। तो यहाँ पर कार्बन के केमिस्ट्री भी पढ़ा है क्या? चलो बताना है यार, एथेनॉल का फार्मूला कोई बताना केमिस्ट्री वाले भाई। और हाँ, क्या इसमें से किसी का फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था? बताइएगा ज़रूर। बाकी ये खबर काफ़ी पॉजिटिव है, एंजॉय कीजिए। देखते हैं कब तक सारी चीज़ें हमारे फेवर में होंगी। बाकी अभी तो पेट्रोल बहुत महंगा है यार, बहुत ज़्यादा महंगा है। कोई बात नहीं, महंगाई भी बहुत महंगी हो चुकी है। चलिए विप्रो की बात करते हैं। अब आपको कुछ मैं यहाँ पर समझाऊंगा, टेक्निकल चार्ट ही हमको समझना होता है। अब यहाँ पर जो विप्रो खा है, अगर आप एक लाइन खींचोगे, आपको पता है कि ये एक लाइन है। एक लाइन को जब कोई स्टॉक सम्मान दे तो ये समझिए कि ये जो प्राइस है यहाँ पर, यानी कि 650 के आसपास का जो प्राइस है, वो एक बड़ी वैल्यू बना रहा है इस स्टॉक के लिए। यहाँ पर ऑप्शंस में बढ़िया ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ पर ओवरऑल लोग इस प्राइस को मान करके ट्रेड करते हैं। 650 आया है 600 से, तो हम इसको रेजिस्टेंस मानेंगे।
700 से 650 आया है तो हम इसको सपोर्ट मानेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये स्टॉक समय बिता रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे, जहाँ पर कोई स्टॉक समय बिताता है वही उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर आप देखोगे पिछले 10-12 दिनों में क्या हुआ है, एक बार रेजिस्टेंस बना, 2 बार रेजिस्टेंस बना, 3 बार बना, डिप लिया था, चौथी बार रेजिस्टेंस है और वहीं पर क्लोजिंग है। तो अब वैट के भी हिसाब से हमारे फेवर में चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप क्यूमुलेटिव वैट को समझोगे, ठीक है, पिछले कुछ दिनों के, तो अभी हमारे फेवर में है डेटा, और जब हमारे फेवर में है डेटा तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव साइड का ट्रेड जाना चाहिए। लेकिन कैसे? एक बार 651 बाउंड की क्लोजिंग हो जाए, मजा आ जाएगा। एक चीज़ आपको बता दें कि आज ये हमारे लिए इंट्राडे स्टॉक भी था और इसने हमें निराश किया। कोई बात नहीं, स्टॉक ऊपर बंद हुआ है, लगभग 2.25% ऊपर। एक मिनट, जी हाँ, 2.25% ऊपर स्टॉक बंद हुआ है और हमें यहाँ पर मिला है स्टॉप लॉस। कैसे? क्योंकि इसने कर दिया था गैप अप। ये हम समझा देंगे आपको इंट्राडे वाली वीडियो में। बाकी मैंने आपको जो यहाँ पर समझाया, आई होप आपने उस बात को पकड़ा होगा और यहाँ पर आप एक बढ़िया ट्रेड पकड़ पाओगे। 652 रुपये के ऊपर आपको यहाँ पर बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। क्या डिप में इसको अभी बाई करना चाहिए? देखो, यहाँ पर बात बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हम सब अनुमान लगाते हैं ना, वैट के हिसाब से, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से। वीडियो है, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट है एक बनी हुई, वहाँ पर आप ये वीडियो जाकर देख पाओगे और कैसे स्टॉक्स उस पर सेलेक्ट करते हैं, एक बात समझाई गई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो जिनको लंबी वीडियो देखने का मन ना हो वो तुक्का मारते रहें, कोई बात नहीं, तुक्का मारते रहिए, बाजार आपको एक दिन तुक्का समझ के बाहर कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे होता क्या है, हमने किसी के एक्शन को फॉलो किया, वो ऐसा करता है तो वो ऐसा कर देता है। ठीक, हम सब ऐसा करते हैं ना कभी कभी कि हम सामने वाले को ये एहसास नहीं होने देना चाहते कि नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं तो हम थोड़ा सा ऐसे आँख चुराते हैं ना, बस वही हाल है। जैसे कि बड़ा प्लेयर अगर यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाया है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर वो पोजीशन बनाया है तो कम से कम स्टॉक उसके फेवर में 4-5% जाना चाहिए। अब 4-5% का मतलब क्या है कि ये स्टॉक 700 को अप्रोच कर सकता है। ये हो गई बेस्ट केस सिनेरियो की बात। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि वो अभी तो पोजीशन बनाया है, लेकिन उसका जो इंटेंशन है 700 पहुँचाने का स्टॉक को, वो 1 महीने बाद है। तो हो सकता है हम आप सब देख करके यहाँ पर एंट्री कर लें, और वो हमें स्टॉप लॉस दे करके फिर ऊपर जाए, और इसी की संभावना ज़्यादा होती है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप 652 पे खरीदो तो 640 पे एवरेज करने के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए, और 620 पे फिर आप जा सकते हो। यहाँ पर ट्रेड बहुत बढ़िया मिलेगा, सेटअप बढ़िया बना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 652 पे बाइंग कर रहे हो तो वहाँ पर 20-30-50 वाला रूल लगाइएगा। मैं हमेशा कहता हूँ इस बाज़ार में जो देने वाली पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमें ये नहीं देखना है बाज़ार ने हमको यार इतना कम दे दिया, हम रोने लगे। कोई बात नहीं, एक ट्रेड आपको कभी डिफाइन नहीं कर पाएगा। आपको नंबर ऑफ़ ट्रेड्स डिफाइन करेंगे, आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स डिफाइन करेंगे। एक ट्रेड में आप 50% कमा भी लिए क्या कर लोगे भाई? क्या कर लोगे? अगला ट्रेड 25, 50, 100 ले जाएगा, क्या कर लोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे इस एंगल से मत सोचा करो कि मैंने 652 पे खरीदा, स्टॉक 700 आ गया, पूरी क्वांटिटी ऐड किए होते, अगले ट्रेड में पूरी क्वांटिटी ऐड करोगे, स्टॉक नीचे चला जाएगा, स्टॉप लॉस दे जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस की यही वैल्यू होती है और इसको आपको समझना ही पड़ेगा। चलिए, जो भी काम कर रहे हैं ना वहाँ रूल्स की अहमियत है ना, तो यहाँ पर भी रूल्स की अहमियत को समझिए। और सबसे बड़ी बात एक याद रखना, मार्केट कंडीशंस आपके फेवर में होनी चाहिए। मार्केट स्टेबल रहेगी तो 700 के ये स्टॉक अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 685 का लेवल आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिल सकता है। टेक्निकल चार्ट्स यही हमको सुझा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें और अपनी रिसर्च जरूर करें। मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो का ये स्टॉक हिस्सा भी हो सकता है। आपके लिए ये डिस्क्लेमर भी है, सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।